बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ निदा। वही चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। हमारे ब्यूरो चीफ साकिब खान की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान सर्कल शेख मलतून खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुरों और दिलेरों और सरफरोशों की फोर्स है। इसका हर फर्द वतन पर कुर्बान होने के लिए हमा वक्त तैयार है। DPO मर्दान नजीबुर रहमान खान की खसूसी हदायत की पेश नज़र एहसास मकामात की चेकिंग व सिक्योरिटी आर्डर की खातिर ASP रेशम जहांगीर, SDPO शेख मलतून का हमरा, SHO शेख मलतून बख्तज़ादा खान का कोर्ट और ATC डिस्ट्रिक्ट जेल मर्दान के अंदरूनी व बैरूनी अहाते का तफसीली दौरे के दौरान तमाम सिक्योरिटी इंतजाम और पूरे अहाते का जायजा लिया गया। इस मौका पर उन्होंने इर्द गिर्द इलाके अंदरूनी वाच टावर्स, बाउंड्री वाल, मोर्चा जात और कोर्ट पर ATC मौजूद पुलिस और जेल सिक्योरिटी एहलकार के साथ मुलाकात की। ड्यूटी पर मौजूद जवानों सिक्योरिटी ड्यूटी जवान मर्दी से करने के अहकाम जारी किए और तमाम जवानों की हौसला अफजाई की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक JUI और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमरू की मुलाकात। जनरल इलेक्शन में एक दूसरे से ताउन पर इतफाक। तमाम नशिस्तों पर मुतफका उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। जल्द सरप्राइज देंगे। न मेंशन फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला जैकबाबाद का वफद जिली अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमरू से उनकी रहायश गाह पर जैकबाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें आम इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली बातचीत हुई और आम इंतखाबात में एक दूसरे से ताउन और मुतफिक उम्मीदवार लाने का फैसला किया गया। मजीद मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई और कहा गया है कि जल्द जिले में सरप्राइज देंगे। मुलाकात में इलेक्शन की स्ट्रेटजी पर गुफ्तगू हुई और उम्मीद की गई कि इलेक्शन में हमारा पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। वफद में JUI के मौलाना अब्दुल जब्बार रंद, हाफिज मीर मोहम्मद बंगलानी, PS2 टहल, JUI का उम्मीदवार शफीक अहमद कोसू, मोहम्मद खान कोसू समेत असगर खान पनहोर, हाजी गुलाम नबी रंद, अनवर अली सोमरू, मुर्तज़ा कोसू और दीगर भी मौजूद थे। मजीद जल्द एक इजलास बुलाकर लाया अमल तैयार करने का फैसला हुआ। खबर शामिल करते हैं कराची से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना गुलबर्ग पुलिस का स्टेट को मिनरल्स के साथ मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि डाकुओं का दूसरा साथी फरार हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जवेद महमूद अराइन से। जी जवेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना गुलबर्ग पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि डाकू का दूसरा साथी फरार हो गया। थाना गुलबर्ग SHO सब इंस्पेक्टर जाहिद लोधी का कहना है दौरान इलाका गश्त पर मामूर थे। गश्त के दौरान बामुकाम अंदरूनी ग्राउंड अफवा गर्ल्स कॉलेज फेडरल बी एरिया पहुंचे, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अशखास ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, जिस पर SHO गुलबर्ग सब इंस्पेक्टर जाहिद लोधी के ताकुब के बाद मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। SHO गुलबर्ग सब इंस्पेक्टर जाहिद लोधी के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त परवेज वल्द मुतलिब 22 साला और दूसरे साथी का नाम बिलाल और बिल्ला वल्द नामालूम के नाम से हुई है। SHO गुलबर्ग सब इंस्पेक्टर जाहिद लोधी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद 30 बोर पिस्टल, लोड मैगजीन, बीमार राउंड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद अराई, कराची स्पेशल रिपोर्टर ऑन न्यूज़ TV कराची। खबर शामिल करते हैं टंडू जाम से। रिपोर्टर इजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद नियाज अली शाह उर्फ सैयद नजफ अली शाह काज़मी ने सूबाई असम्बली के हल्के PS 61 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद नजफ अली काज़मी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत से सिंध असम्बली के हल्के PS 61 टंडू जाम से इलेक्शन लड़ेंगे और कागजात नामजदगी में भी दाखिल करा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माजी में इस हल्के से मुंतखब होने वालों ने दही इलाकों को नज़रअंदाज किया है और अवाम के मसाइल पर कोई जो नहीं दी। हल्के के वोटर्स पीने के साफ पानी, निकासी आब, सेहत और सफाई और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। बेरोजगारी का ये आलम है कि नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। माजी में मुंतखब होने वालों ने अवाम के मसाइल हल करने के बजाय सरकारी खजाने को बेदर्दी से लूटा। इसलिए हल्के के अवाम इन मफाद परस्तों से तंग आ चुके हैं और वो तब्दीली चाहते हैं। हल्के के बाशऊर अवाम अब मौका परस्त सियासतदानों के बजाय अवाम दोस्त उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करेंगे।
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान की DSP हदायत पर सर्कल बसीरपुर जुल्फकार अली विरिया की सरबराही में SHO गाजी ताहिर वही जट की थाना बसीरपुर की पुलिस पार्टी के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजमान से 4 अदद चालू भट्टियां, देसी कच्ची शराब और सामान बरामद करके और 4 अदद FIR दर्ज कर रजिस्टर कर दी। तफसीलात के मुताबिक बसीरपुर के नवाही गाँव चक अहमद खान खोकर से मुबशर अली वल्द मोहम्मद यूसुफ कौम खोकर, मोहम्मद अजमल उर्फ लड्डू वल्द मोहम्मद यूसुफ कौम छीना, चक अहमद खान मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सदीक कौम वट्टू महला चौक इब्राहिम, तालिब हुसैन वल्द नूरदीन कौम वट्टू सकना चार लांबे वाला मड़ा शरीफ शराब तैयार कर रहे हैं। बजरिया गश्त काल आई और अगर फौरी रेटर किया जाए तो मुलजमान पकड़े जाएंगे। पुलिस थाना बसीरपुर ने शराब कशीद करने वाले ड्रम और कशीदगी की शराब 200 लीटर तकरीबन कब्जा में लेकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बसीरपुर में मुकदमात का अंदराज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया गया। शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहिलम हल्का PP 25 के पीर सैयद हमजा करमानी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीर सैयद हमजा करमानी सैकड़ों लोगों के साथ काफिला की शक्ल में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए। उनके साथ आने वाले लोगों ने पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए और पीर सैयद हमजा करमानी के हक में नारे लगाए। इस मौका पर पीर सैयद हमजा करमानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़श्ता कुछ रोज कबल मैं निगरान स्पीकर कौमी असम्बली को पंडान खान लेकर गया। देवल के रज रोड का काम कई माह से बंद था, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफी परेशानी थी और राजा परवेज अशरफ निगरान स्पीकर कौमी असम्बली ने अगले रोज काम शुरू करवा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों का लीडर है, वो अवाम के मसाइल हल कर सकता है। देखें PMLN में ये प्रोपेगेंडास चलते रहे, मेहनत कोई करता रहा, फीते कोई काटता रहा। आप लोग सारे जानते हैं कि उस चीज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को मैं वहाँ पे लेके आया और उन्होंने उस चीज़ का नोटिस लिया और आपने मेरी ब्रेक थ्रू जो न्यूज़ थी उसके बाद आपने देखा कि अगले दिन काम शुरू हुआ वहाँ पे और स्पीड वहाँ से मशीनरी भी FWO की लगी हुई है और प्रायोरिटीज़ पुलों पे इन जगहों पर दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी हल्का PS 78 और NA 226 पर पीपल्स पार्टी के साबिक मशीर IT सिंध डॉक्टर सिकंदर शोरू कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने RO ऑफिस पहुंच गए। डॉक्टर सिकंदर शोरू हाउस कोटरी से काफिले की सूरत में निकले थे। डॉक्टर सिकंदर शोरू के काफिले के इस्तकबाल के लिए मदीना चौक पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाया था। डॉक्टर सिकंदर शोरू ने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशस्त पर फॉर्म जमा कराए हैं। इंतखाबी जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। PP 140 से नवाज लीग के मजबूत उम्मीदवार चौधरी खलील अहमद विर्क की जानिब से मकामी हाल में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को परतकल्लुफ खाना दिया गया। हल्का की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। हल्का की अवाम का खलील वर्क की भरपूर हमायत का ऐलान। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद। शेखुपुरा हल्का PP 140 से नवाज लीग के मजबूत उम्मीदवार चौधरी खलील अहमद विरक की जानिब से मकामी हाल में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को पुरतकल्लफ खाना दिया गया, जहां साबक MPA फैजान खालिद विरक, चौधरी अफजल विरक समेत साबक UC चेयरमैन, काउंसलर्स और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पार्टी क़यादत और साबक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुतालबा किया है कि इस दफा PP 140 का टिकट चौधरी खलील अहमद विरक को दिया जाए। इस मौका पर उम्मीदवार हल्का PP 140 चौधरी खलील अहमद विरक, जिला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग राना खशनूद अहमद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खलील अहमद गादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन के हवाले से हमारी जो मीटिंग थी वो कामयाब हुई। आवाम की आवाज़ बनूं और इंशाअल्लाह ताला मैं ये आवाज़ बन के दिखाऊँगा कि जितने बड़े नाम हैं उनसे ज़्यादा मैंने आम रीयत दौर में जलसे करवाए थे। अच्छा, मैंने कोई भी मुस्लिम लीग से कभी मफाद नहीं लिया सिवाय एक टिकट के। वो टिकट मेरा हक भी बनता है और मैं टिकट मांगता हूँ क्योंकि हल्के की आवाज़ भी यही है। और हमारी तमाम यूनियन कौंसिल के ओहदेदारान, चेयरमैन हजरात, कौंसिल हजरात और मुअज़्ज़िज़ीन हर बरादरी से अल्हम्दुलिल्लाह इधर खलील अहमद विरक साहब के पास इकट्ठे हुए थे और उन्होंने हमारे पूरे PP 140 की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आवाज़ है कि खलील अहमद विरक इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमारा कैंडिडेट हो। और कहूँ कि टिकट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेजॉरिटी ने फ़ैसला दिया है कि खलील अहमद विरक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 140 के उम्मीदवार होंगे।
घोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल अहमद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के हल्का NA 198 और PS 19 PS 18 पर नामजदगी फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जारी। सूबाई नशिस्त PS 19 अब तक 27 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए हैं। सूबाई नशिस्त PS 18 पर अब तक 5 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PS 19 पर मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जाने वाले उम्मीदवार भी मैदान में। PS 19 पर फॉर्म हासिल करने वालों में PP के साबका सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी, साबका सूबाई वजीर नादर अकमल खान लगाड़ी और अब्दुल बारी पताफी के भाई हलार खान भी अपने भाई के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। PS 18 पर फॉर्म हासिल करने वालों में PP के साबका MPA शहरियार खान शर और PP के सीनियर जाम मेहताब खान ढड, सैयद आसफ हसन शाह जलानी, शेर मोहम्मद कोश और गौस बख्श मेहर भी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। साबका MPA रहीम बख्श खान बुजदार, बाबर अली लोंड और खालिद लोंड के बेटे नूर मोहम्मद लोंड और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा जाम फतह समीजू की जानिब से भी PS 19 पर नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए हैं। NA 198 पर अब तक 16 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए हैं। NA 198 के मजबूत उम्मीदवार PP के साबका MNA खालिद अहमद लुंड, अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्टू, शहबाज खान लुंड, इस्लाम खान मेहर और JUI के मौलाना मोहम्मद इसाक लगाड़ी की जानिब से फॉर्म वसूल किए गए हैं। मज़कूरा हल्के पर माजी में खालिद अहमद खान लुंड और मियां मिट्टू के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया की निशानदाही पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर की आटा चक्की पर कार्रवाई। नाकिस आटा फरोख्त करने पर ओल्ड हासिलपुर अलमशहूर सायरा माई आटा चक्की से शहरियों की जानिब से नाकिस आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर का खैर मकदम। प्राइस मजिस्ट्रेट करामत अली चीमा ने मौके पर जाकर चक्की का आटा चेक किया जो कि नहायत ही खराब क्वालिटी में था। करामत अली चीमा ने फौरन कार्रवाई करते हुए आटे की चक्की को सील कर दिया। याद रहे कि इस आटे की चक्की की पहले भी कई शिकायत मिली थी मगर वो दरले से काम कर रहे थे। आज इंतजामिया हरकत में आई तो इसको सील कर दिया गया है। जाम शुरू से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जामीन बलोच से। अलमदीना चौक पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे बलोच औरतों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरीन में शामिल शिकार बलोच, सरफराज खासकेली, अब्दुल सत्तार लहर और राशिद लगारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में गिरफ्तार खवातीन और गुमशुदा मर्द हज़रात को रहा किया जाए। दीगर सूरत में पूरे सिंध की शाहराहों को बंद किया जाएगा। शामिल करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक किसान की आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर आज जिला हाफिजाबाद के किसानों की मीटिंग का एहतमाम किया गया जिसकी मेज़बानी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान हाफिजाबाद ने की। जिला हाफिजाबाद में किसान मुखालिफ माफिया से तंग किसान आज अपने हक और जायज़ मुतालबात के लिए हाफिजाबाद इकट्ठे हुए जिसमें मुख्तलिफ देहात से आए किसानों ने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार किया और आइंदा के लाया अमल पर तफसीली बातचीत की और अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने का अज़म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो ये छोटा सा तारफ़ी प्रोग्राम है ये किसान की आवाज़ के सिलसिले में एक प्लेटफार्म किसानों को मुहैया किया गया है जिसमें किसान अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और जो किसानों के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी आवाज़ बनेगा। ये किसान की आवाज़ जो ग्रुप बनाया गया है तो इस सिलसिले में आज हमने एक छोटी सी तारफ़ी मीटिंग रखी थी तो माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा किसानों ने शिरकत की है और इसको हम आइंदा मतलब इसका लाए अमल तैयार करते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको जो मुनज़्ज़म करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी ये एक किसान की बहुत बड़ी आवाज़ बन जाएगी। थैंक यू जी। आपने सुना जैसे कि देखा है कि उन्होंने अपना बयान दिया है तो मज़ीद पूछते हैं किसानों से वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान किसान ते ज़रात रीढ़ दी हड्डी है लेकिन पाकिस्तान अलमिया है कि सब तो ज़्यादा जुल्म दा निशाना भी यही तबका बनया। इस साल खाद दा जिहड़ा बहरान आया है वो सारे लोग देख रहे हैं। असी इहदे ते कोई दोस्तां इसरार कीता, असी इहदे ते सोशल मीडिया नूं इस्तेमाल कीता कि असी WhatsApp ते एक किसान दी आवाज़ दे नां तो एक ग्रुप बनाया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇਹਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਤਅੱਯਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਆ ਖਾਦ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ उठाइए तो हुण इंशाअल्लाह अपना हक लेंगे। जी आपने जैसा कि सुना कि महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है अभी तक भी, तो आए मज़ीद पूछते हैं इसके बारे में भाई से। जी आज हमने एक तारीफ़ी मीटिंग रखी है किसानों के हवाले से। अपने ज़िले में हम एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने किसान भाइयों को इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हर एक गांव से हम अपने किसान भाइयों को साथ लेकर और इस तहरीक का हिस्सा बनाएंगे और आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह इस माफिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने पिस्ते किसान को आज तक नहीं देखा, ना इंतज़ामिया ने देखा है और ना ही किसी सियासी लीडर ने देखा है कि किसान पिसता चला जा रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज़ बनेंगे और अपने किसान भाइयों को हम ऊपर लेकर जाएंगे इस तहरीक के थ्रू इंशाअल्लाह। जी आपने सुना है कि किसान भाइयों की कि उन्होंने क्या बोला है कि महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एक इत्तेहाद किया है और एक नई जो है बॉडी वो तश्कील दी है और इसके बारे में जो है ना मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जवेद मंडी। बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने सितसरा चौंगता डिस्ट्रिक्ट जनाब पब्लिक स्कूल सड़क की अजसर 9 उम्र तमीर का संगे बुनियाद रख दिया। सड़क का तखमीना लागत 5 करोड़ रुपए है। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर ने सितसरा चौंगता डिस्ट्रिक्ट जनाब पब्लिक स्कूल सड़क की अजसर 9 तमीर का फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया है। उन्होंने जारी काम का मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि सड़क की तमीर अवामुल नास का एक देरीना मुतालबा था जिसको आज पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सड़क म्यूनसिपल कमेटी के फंड से तमीर की जा रही है। सड़क की तमीर को 15 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद की इस मनसूबा को मुकर्ररा मेयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। गैर मियारी तमीराती मटीरियल ताख़िर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फ़िकार अहमद समेत दीगर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दुनिया भर की तरह लाहौर शालीमार जोन में भी वासा सब डिवीज़न बागबानपुरा मसीह बरादरी के वर्कर्स के साथ वासा सब डिवीज़न बागबानपुरा के मिशल यूनियन के अहदेदारान SD और वासा सब इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ ने क्रिसमस केक काटने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर जा पहुंची हैं। इसी मुनासबत से आज वासा सब डिवीजन भगवानपुरा के अंदर भी जो है वो क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं और इसी हवाले से यहाँ पर मेरे साथ मसीही बरादरी मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्रिसमस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि आप क्रिसमस के बारे में क्या बताना चाहेंगे। खुशियाँ खुदा मसीह की पैदाइश का दिन है 25 दिसंबर पर पूरा सारा पाकिस्तान पूरी दुनिया मनाती है। आमद का दिन है, मुस्लिम गैर मुस्लिम असी मिल के सारे दिन मनाने। कोई भी त्यौहार आवे ना, ईद होवे बड़ी छोटी, ईस्टर होवे, क्रिसमस होवे, असी सारे मिल के मनाने। साडे च कोई इहो जिहा मसला नहीं है कि कोई मुस्लिम है क्रिश्चियन असी नहीं है। कोई भी त्यौहार असी सारे भरावां असी भगवानपुरा सब डिवीज़न दे विच असी मिल के खुशियां मना रहे हैं। तो अगों 25 दिसंबर सारे भरावां नूं क्रिसमस दी खुशियां मुबारक हो।
تو آپ مسیحی برادری کو اس امن کے دن پہ حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਣ, ਦੁਆ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹਾਂ। मेरे साथ जो करीब मसीह बरादरी के मेम्बरान मौजूद थे यहाँ से, पर उनका यही कहना है कि ये दिन अमन का दिन है और हमें सबको मिलकर जो है ये अमन का दिन मनाना चाहिए। जी नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते के अवाइल में वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के अमीर नवाफुल अहमद अल जाबर अल सबा के अफसोसनाक इंतकाल के मौके पर कुवैत का एक रोज़ा दौरा किया। उन्होंने नए अमीर शेख मिशेल उल अहमद अल सबा से मुलाकात की और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। कुवैत ने एक बसीरत वाले रहनुमा को खो दिया है जिसे पाकिस्तान के खैर ख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनकी अजीम खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बरोइनाई दो तरफा मशावरत और तावन BCC का इफ्तिताही दौर वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक्किद हुआ। उसकी मुश्तरका सदारत पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर मोहम्मद साइरस सजाद काजी और ब्रुनाई के मुस्तकिल सेक्रेटरी खारजा पेंगज़ीन और नूर हाशमा बिनती PG मोहम्मद हुसैन ने की। दोनों फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई तरक्की और कसीरुल जहती अमूर पर वसी तबादला ख्याल किया। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और करीबी सकाफती ताउन पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक वसी और कसीर जहती शराकत दारी को फ़रोग देने पर इतफाक किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा है कि माशरे से नाइंसाफी और जुल्म को ख़त्म करने के लिए अदालती अफसरों के साथ साथ वकला बरादरी पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वकला बरादरी को चाहिए तो अवाम को मुकदमा से बचा कर सुलह पर राजी कर सकते हैं जिससे माशरे में रवादारी को फ़रोग मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा में 3 माह के करीब अरसे के दौरान 5000 मुकदमात का फैसला करके नया रिकॉर्ड कायम किया गया है जिसके लिए अदालती अफसरान के साथ साथ वकला बरादरी भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है क्योंकि बार और बेंच एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनकी बाहमी ताउन से ही अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ मुहैया हो सकता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के ज़रिए तमाम सर्विसेज क्लब में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अपनी मदद आपके तहत 1 साल के दौरान मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की तकमील की है। ये बार आला रवायात के अलमबरदार है और इसने नामवर जजों के अलावा मुल्कगीर शोहरत के हामिल वकला भी पैदा किए हैं। वकला बरादरी को चाहिए कि वो मुकदमा को तवालत देने की बजाय फ्रीकैन के दरमियान सुलह कराए ताकि फ्रीकैन की रंजिशें मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हों और माशरे में अमन परवान चढ़े। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद हबीब भट्टी ने कहा है कि मुझे बार रूम लाइब्रेरी देखकर इंतहाई खुशी हुई है कि तकरीब से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर हयात भट्टी ने मुतालबा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कराची डिवीज़न के सीनियर नायब सदर हाजी खुर्शीद अली हज़ारवी की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला अमलीर के मरकज़ी ऑफिस में जहां हाजी खुर्शीद अली हज़ारवी से मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल हम मौजूद है ज़िला मलीर PS 88 में जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हाजी खुर्शीद अली हज़ारवी साहब। अच्छा सर, आप हमें यह बताएं, इस टाइम हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है मगर फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी जमातों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, इसके हक़ाइक़ क्या है? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विज़न की वजह से और उनकी जदोजहद की वजह से सियासी मंजरनामे पर नंबर 1 जमात बनकर उभरी है। कराची के अंदर मुख्तलिफ PSS पर और NS पर मुस्लिम लीग बड़ी तादाद में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जहाँ तक बात है अलायंस की तो ज़ाहिर है सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं इलेक्शन के लिए और इत्तेहाद करके जो है वो मैदान में उतरती हैं। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो GDA के साथ और MQM के साथ इत्तेहाद ख़त्मी मराइल में दाखिल हो। अगर अलायंस बनेगा तो ज़ाहिर है मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा और अगर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहर के निशान पर भरपूर सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन से जो है कंटेस्ट करेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज असल ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टॉक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो प्लान है ये मियाँ साहब बाहर से लेकर आए, जो तारीख मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहेंगे उसी तारीख पे इलेक्शन होंगे क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात से भागना चाहती है। इसके क्या हक़ाइक़? जी बस सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया है। एतजाज हसन साहब जो है वो कभी अपने बलबूते पर बल्कि किसी एक जमात की बुनियाद पर तो कभी सीट भी नहीं जीत सके और जब सीट जीती थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेहरबानियों से ही जीती थी।
तो उनको ये इस तरह की बातें करना जेब नहीं देती। ये एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा और पीटीआई की तमाम क़यादत कहती थी कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाहती है। हालांकि मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहती है और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों पीटीआई जो है वो खुद कोर्ट पहुंची और इस इलेक्शन को रोकने के लिए। तो इलेक्शन को रोकने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि इलेक्शन हो, वक्त पर हों, और हम हर वक्त तैयार हैं इलेक्शन के लिए। तो जो सियासी मैदान से जो है वो भागने वाले लोग हैं, वो पहले कुछ और बातें कर रहे थे, अब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मियां नवाज शरीफ के बताए हुए तारीख पर हो रहा है। भैया इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने जो है वो सख्ती के साथ इस तारीख को जो है फिक्स किया है कि पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो और इस डेट पर इलेक्शन हो। मैं समझता हूँ कि ये तारीख कौम के लिए बड़ी मौजू है। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि मुल्क में जो तबाही हुई उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातें हैं। तो इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी सोनिया रहनुमा का मौक़िफ़ नहीं आया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर हमारे सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ इसलिए नहीं आया कि सिराजुल हक साहब जो है वो हमेशा कुछ न कुछ कहानी लेकर जो है वो मैदान में आते हैं जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के हवाले से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और पिछले दौर में आपने देखा कि मोटरवेज के जाल पिछले दौर में भी जो है फैलाए गए, और तर में जो है वो कोयले से जो है बिजली का मंसूबा जो है तकमील तक पहुंचाया गया, और इसी तरह एटमी जो है बिजली घर में जो है वो 2200 मेगावाट की बिजली जो है यहाँ से उसकी भी इजाफा आया। और इस तरह मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ काम हुए, पानी के मंसूबे हुए, अमन के मंसूबे हुए। ये वही सिराजुल हक थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए और एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए गलत तरीके पर जो है वो उस वक्त के डिक्टेटरों का जो है वो सहारा बने थे। और आज भी सियासी मैदान में वो बिल्कुल यतीमों की तरह हैं। उनको पता है कि मुझे पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में कौमी असम्बली में 5-7 सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे जो है सीनियर लीडर हैं, और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बार फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेगी। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम सीनियर ओहदेदारान अभी अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए लाहौर में, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की जानिब से मियाँ साहब को कराची आने के लिए दावत दी गई? अगर दी गई है तो कब ऐलान होगा कि मियाँ साहब कराची में जलसा गाह से खिताब करेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मियाँ साहब से तो दरख्वास्त की गई है, कराची में आने के लिए भी दरख्वास्त की गई है, और मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की भी दावत दी गई है, और जिस पर वो गौर गौस कर रहे हैं। इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा भी मशावरत के साथ कराची में एक हल्के से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगी, और शहबाज शरीफ साहब भी लड़ेंगे कराची से कौमी असम्बली के एक हल्के में इलेक्शन। और ज़ाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को मुनज़्ज़म भी करना और मुल्क से जो है सालों की जो है उनकी जो जलावतनी थी और इस वापसी, और फिर मतलब कोर्टों से भी अपने तमाम मुकदमात का सामना, और फिर उसके साथ साथ पार्टी को मुनज़्ज़म करना, और 12-12 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पार्लिमानी बोर्ड की इजलासों की सरबराही करना। तो बहुत ज़्यादा वर्क है जो इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कराची का दौरा इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी खुर्शीद अली हजारवी साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में क्रिसमस की त्यौहार को दुबाला करने और जोशो खरोश से मनाने के लिए मसीह खानदानों में अमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद ने 60 मसीह खानदानों में मजमूई तौर पर 6 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। चेक तकसीम करने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक़िदा हुई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मसीह खानदानों को उनके क्रिसमस के त्यौहार पर फीकस 10,000 रुपए की चेक्स दिए गए हैं ताकि ये मसीह खानदान अपने क्रिसमस के मजहबी त्यौहार को जोशो खरोश से मना सकें। उनका कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया अपने मसीह बहन भाइयों की खुशियों में शरीक हैं और हर मौके पर उनसे ताउन का ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत
हुकूमत पंजाब की जानिब से हाफिजाबाद के 60 मसीह खानदानों में मजमूई तौर पर 6 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं ताकि उनके खानदानों के अफराद भी अपने बच्चों के हमरा इस खुशी के त्यौहार को जोशो खरोश से और खुशी असलूबी से मना सकें। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहिक मसीह खानदानों में अमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। फकीर वाली के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से कागजात नामजदगी करवाने का सिलसिला जारी। अभी तक 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के लिए, जिनमें से 3 उम्मीदवारान के कागजात जमा हुए हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद फकीर वाली के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी शौकत बसरा, आजम अली चौधरी एडवोकेट और साबिक सीनियर जफर इकबाल चौधरी, साबिक सदर बार एसोसिएशन मलक खालिद फरूक अवान, राजा नासिर महमूद टीपू, मलक सज्जाद अलवी चौधरी, मुश्ताक नंबरदार, शाहिद तीजा समेत 27 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। ताहम 3 उम्मीदवारान में मियां अब्दुल वाहिद, डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी और चौधरी अब्दुल खालिक एडवोकेट ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उम्मीदवारान इनमें से कागजात नामजदगी असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद आमिर महमूद, AROs मोहम्मद अहमद, अरसलान ताहिर ने वसूल किए। उम्मीदवारान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम हमें मौका दे, हम कामयाब होकर अवाम की हकीकी खिदमत करेंगे। अभी तक 27 उम्मीदवार कागजात ले चुके हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवारान भी अभी तक कागजात जमा करवाए हैं। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में रेस्क्यू 1112 कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग की तरफ से TSKO कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग में अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ, जेनिटोरियल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और दीगर अस्पताल के तमाम अमले ने शिरकत की, जिसमें अस्पताल के तमाम अमले को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए रेस्क्यू 1112 के अफसर मोहम्मद आमिर कुरैशी और काशिफ सलीम ने तमाम शुरा को प्रोग्राम और इब्तिदाई तबी इमदाद के हवाले से 3 रोज़ा ट्रेनिंग फराहम की, जिसमें इब्तिदाई तबी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, गले में फंसी हुई किसी भी चीज को निकालने का तरीकाकार, आग पर काबू पाने के तरीके और डूबते शख्स को बचाना शामिल था। ट्रेनिंग के एख्तिताम पर MSTHK मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी इंजीनियर कामरान रशीद का शुक्रिया अदा किया। ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरा को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना है। यूनियन कौंसिल लेवल पर एक रेस्क्यू मुहाफिज टीम की तश्कील का होना है ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 के पहुंचने तक वहां पर मौजूदा लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों की फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बरवकत बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। खबर शामिल करते हैं मरी से। राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में रेस्क्यू 1112 कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग की तरफ से TSKO कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग में अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, जेनिटोरियल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और दीगर अस्पताल के तमाम अमले ने शिरकत की, जिसमें अस्पताल के तमाम अमले को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए रेस्क्यू 1112 के अफसर मोहम्मद आमिर कुरैशी और काशिफ सलीम ने तमाम शुरा को प्रोग्राम और इब्तिदाई तबी इमदाद के हवाले से 3 रोज़ा ट्रेनिंग फराहम की, जिसमें इब्तिदाई तबी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, गले में फंसी हुई किसी भी चीज को निकालने का तरीकाकार, आग पर काबू पाने के तरीके और डूबते शख्स को बचाना शामिल था। ट्रेनिंग के एख्तिताम पर MSTHK मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी इंजीनियर कामरान रशीद का शुक्रिया अदा किया। ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरा को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना है। यूनियन कौंसिल लेवल पर एक रेस्क्यू मुहाफिज टीम की तश्कील का होना है ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 के पहुंचने तक वहां पर मौजूदा लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों की फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बरवकत बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।